नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ एपिसोड 2 ऑफ द फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट, जहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द इंडियन आर्टिजनल परफ्यूम ब्रांड अनंतया परफ्यूमरी। इस वीडियो का जो पहला भाग था उसमें हमने इस ब्रांड के 3 परफ्यूम्स के बारे में चर्चा किया था, नेमली मथुरा, बोधगया एंड काशी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पिन कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप इस वीडियो का पार्ट 1 को देख सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, एज यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर दीजिए एंड लीव अ गुड कमेंट अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ पार्ट 2 ऑफ अनंतया परफ्यूमरी। नेक्स्ट मैं इनका जिस परफ्यूम के बारे में बात करना चाहता हूं वो है इसका नाम है धर्मशाला। ये भी एक ऑल नेचुरल परफ्यूम है और इसका भी फुल बॉटल आपको 5,000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अब धर्मशाला बेसिकली एक बहुत ही खूबसूरत एक सीनिक हिलसाइड सिटी है दैट इज सिचुएटेड इन द कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। और धर्मशाला का मतलब होता है द रेस्टिंग प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल पिलग्रिम्स। और पूरे दुनिया में धर्मशाला इसलिए फेमस है बिकॉज इट इज होम टू द ग्रेट दलाई लामा एंड द सेंट्रल टिबेटियन एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें जो एक किस्म का कामनेस, एक सीरीन माहौल जो एक होता है, जो एक स्पिरिचुअल हेवनली फीलिंग जो एक महसूस होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। और खास तौर पे अपर धर्मशाला की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर काफी सारे टिबेटियन मोनेस्ट्रीज जो हैं वो देखने को मिलता है। मरून कलर का वस्त्र पहने हुए जो टिबेटियन मॉन्क्स होते हैं, जो होली प्रेयर्स वगैरह सब करते हैं, और फिर जो फ्लैग्स वगैरह जो होते हैं वहां पर, वो भी काफी खूबसूरत लगता है और एक बिल्कुल ही डिवाइन एटमोस्फेयर क्रिएट करता है। एंड इसके साथ साथ जो लोअर धर्मशाला वाला रीजन है वो ज्यादा कामिंग होता है और वहां पर भी काफी सारे दिल को सुकून देने वाले टी गार्डन्स जो हैं वो भी मौजूद है। उनका खुशबू भी जब हवा में फैलता है तो भी काफी बढ़िया लगता है। काफी सारे म्यूजियम्स भी पाए जाते हैं। एंड सबसे जरूरी बात यह है कि उस धर्मशाला को सराउंड किए हुए जो धौलाधर माउंटेन रेंजेस हैं, उनसे जो शीतल हवा आता है, जो ठंडा ठंडा हवा आता है ना, वो अलग ही लेवल का सुकून जो है वो हवा में फैला देता है। सो एग्जैक्टली वही काम, पीसफुल, सीरीन, इनर पीस देने वाला जो एक माहौल होता है धर्मशाला का, एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस मुझे इस परफ्यूम से महसूस होता है। अब इसे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहां पर कश्मीरी केसर, सिनेमन और छोया लोबान, इन तीनों नोट्स का एक मिला जुला खुशबू जो है वो पता चलता है, जो काफी वार्म, स्पाइसी, इंसेंसी येट स्मूथ फील होता है। और उसमें एक जला हुआ लकड़े का जो एक खुशबू है वो पता चलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ छोया लोबान। और साथ ही साथ एक किस्म का बाल्समिक खुशबू भी वहां पर अच्छे तरीके से पता चलता है। एक रेजिनस खुशबू जो है वो महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और एडिशनली इसके बैकग्राउंड में काफी अच्छी तरीके से एक माइल्ड इस्तेमाल किया गया है सूखी इलायची का। उसका जो एक स्वीट, थोड़ा सा एक फ्रेश स्पाइसी, एक ड्राई खुशबू जो एक है वो महसूस होता है जो काफी बढ़िया लगता है। एंड एडिशनली यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से जैसे ये थोड़ा सा सेटल होता है ना, तब यहां पर कपूर का खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से पता चलता है। और इसके साथ साथ कुछ मिले जुले हर्बल और वुडी खुशबू भी महसूस होता है जो काफी बढ़िया लगता है। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स दैट इज कैम्फर, सुगंध कोकिला एंड कादम्बर ट्री लीव्स। और ये 3 नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इस पूरे परफ्यूम में एक किस्म का कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, which is very very reflective of the cold mountain breeze that comes from the धौलाधर mountain ranges in धर्मशाला। सो यही 3 नोट्स जो है ना, वो कूल माउंटेन ब्रीज वाला जो एक एहसास होता है ना, उसको क्रिएट करते हैं और बहुत ही बढ़िया महसूस होता है। बिल्कुल मतलब मन को शांति, एक दिल को ठंडक देने वाला एक खुशबू जैसा ये फील होता है। और एडिशनली यहाँ पर बैकग्राउंड में काफी बढ़िया तरीके से
कुछ मिले जुले फ्लोरल खुशबू पता चलता है। खासतौर पे ऐसा लगता है कि मोगरा और गेंदे के फूल का खुशबू को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। और ये जो दोनों फ्लोरल कॉम्पोजिशंस, उसको जिस तरीके से हर्बल, कैम्फरी और जो भी शुरुआत में जो स्पाइसी, इंसेंसी, बर्न्ट वुड की खुशबू के साथ जिस तरीके से ब्लेंड किया गया ना, दिस इंक्रीजेस द डिविनिटी फैक्टर ऑफ दिस कंप्लीट कॉम्पोजिशन बाय ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पर पता चलता है इन इंग्रेडिएंट्स का, जो काफी बढ़िया लगता है, सोल रिलैक्सिंग लगता है। एंड जैसे परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब यहाँ पर मर और तोलू बाल्सम के कॉम्बिनेशन की वजह से एक किस्म का वार्म, स्पाइसी, थोड़ा सा एक स्वीट, एक बाल्समिक, एक इंसेंसी खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से पता चलता है, जो एक एडिशनल डिवाइन डेप्थ प्रोवाइड करता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। और इसके साथ साथ काफी अच्छे तरीके से एक क्रीमी, मस्की, वुडी, सैंडलवुड का जो खुशबू है वो भी प्रॉपरली पता चलता है। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर इंडोनेशियन पचूली का जिक्र किया है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है उसमें हल्का सा एक चॉकलेटी स्वीटनेस करने के थोड़ा सा पता चलता है। और उसके साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से जो एक स्वीट, वुडी, अर्थी खुशबू होता है इंडोनेशियन पचूली का, वो भी काफी अच्छे तरीके से महसूस होता है, along with very mild nuances of smooth clean musk in the background। और इसके साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से एक क्लीन, ऑलमोस्ट नेचुरल, थोड़ा सा एक इंसेंसी, अर्थी ऊद का जो खुशबू है वो यहां पर महसूस होता है, जो काफी बढ़िया लगता है। और यही पूरा सेंट स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है और उसके साथ साथ इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी और एक डेप्थ भी प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही काम, मेडिटेटिव और एक सीरीन खुशबू है जो काफी बढ़िया लगता है। एंड ये ज्यादातर मैं कहूँ कि ठंडे मौसम के लिए पर्याप्त है, खासतौर पे स्पेशल ओकेजन्स के लिए, कहीं धर्मस्थल पे अगर आप जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। हल्का सा पोलराइजिंग एलिमेंट यहाँ पर महसूस होता है, इसलिए अगर आप इस परफ्यूम को अफोर्ड कर भी सकते हैं तो मैं इसे ब्लाइंड बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी आप मास प्लीजिंग या कॉम्प्लिमेंट गेटिंग वाला फैक्टर जो है वो आप एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यूड एक्चुअली वेयर फॉर योर सेल्फ। अगर आप वो स्पिरिचुअल डिविनिटी, वो स्पिरिचुअल कामनेस अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं खुद के लिए, तो ये परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और स्पेशल ओकेजन्स के लिए, पार्टीज के लिए और इवन शादी ब्याह का फंक्शंस अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली उसके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस ये कि आपका थोड़ा सा मैच्योर नोज होना चाहिए इस परफ्यूम को एंजॉय करने के लिए। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाएगा कपड़ों के ऊपर, और प्रोजेक्शन जो है इसका मॉडरेट है। हाँ, में 2-2.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक। कपड़ों पर ये अच्छी तरीके से लिंगर करते हैं, जब आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। बट देन जैसे कि मैंने कहा, डोंट एक्सपेक्ट मेनी कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस परफ्यूम। लेकिन हाँ, अगर आप एक डिवाइन, आर्टिस्टिक, थोड़ा सा एक यूनिक कॉम्पोजिशन चाहते हैं विच लिटरली प्रोवाइड्स द एसेंस ऑफ धर्मशाला, द डिवाइन एक्सपीरियंस ऑफ धर्मशाला इन अ बॉटल, देन आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है अनंताय परफ्यूमरी की तरफ से आने वाला धर्मशाला। और फाइनली जिस परफ्यूम के बारे में बात करना चाहता हूं वो है ये, इसका नाम है केदार। इसका भी फुल बॉटल जो है वो 5,500 रुपए के प्राइस रेंज में आते हैं। थोड़े से और महंगे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इट इज लिटिल मोर कॉस्टली देन द प्रीवियस 4 परफ्यूम्स दैट आई हैव शोन हियर। एंड दिस इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ केदारनाथ, जहां पर 4 धाम यात्रा में सबसे प्रमुख धाम जो है दैट इज केदारनाथ मंदिर, वो मौजूद है। वही उस शहर का सबसे बड़ा हाईलाइट है। और केदारनाथ मंदिर जो है दैट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगस ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि हमारे देश में मौजूद है। एंड उत्तराखंड का जो गढ़वाल हिमालयन रीजन है, वहां पर जो चोराबारी ग्लेशियर है ना, उसी के पास जो है केदारनाथ मंदिर उपस्थित है। सो बर्फीले पहाड़ों का शीतल हवा और केदारनाथ मंदिर के जो पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जीज का जो एक एहसास होता है ना, एग्जैक्टली उसी वाइब को इस परफ्यूम में अच्छी तरीके से कैप्चर किया गया है। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे प्रोमिनेंटली यहां पर ओपनिंग में एक हर्बल, फ्लोरल, फ्रूटी, रिच, थोड़ा सा एक अर्थी, एक किस्म का कैम्फर जैसा खुशबू जो है वो महसूस होता है। एक कपूर का जो खुशबू है वो पता चलता है, जो काफी डिवाइन लगता है। एंड दिस
Scent profile comes due to the combination of camphor, parijat flower that is also known as night blooming jasmine, and most importantly the presence of the blue tansy flower. ब्लू टेंसी फ्लावर की वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन का जो ओपनिंग है उसमें एक किस्म का ग्रीन एप्पल वाला जो एक स्वीट फ्रूटी खुशबू है वो महसूस होता है, बट इसके साथ साथ एक किस्म का सूदिंग, थोड़ा सा अर्थी, एक किस्म का ग्राउंडेड एयर, बहुत ही कामिंग वाइब एक प्रोवाइड करता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एक कूलिंग इफेक्ट हल्का सा प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ब्रीजी लोटस फ्लावर का जो खुशबू है उसको यहाँ पर ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में कहीं ना कहीं ओस की बूंदे यानी कि ड्यू ड्रॉप्स का जो एक फ्रेशनेस होता है ना, जो ब्रीजीनेस एक होता है वो पता चलता है, जो काफी मतलब दिल को सुकून देता है। और फिर जैसे ये सेटल हो जाता है तब यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंटली लोबान यानी कि फ्रैंकिनसेंस का खुशबू पता चलता है, उसके साथ मैसूर चंदन, वेटिवेर और सीडरवुड, इन चारों नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोमिनेंटली फील होता है। और उसकी वजह से एक बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होने वाला इंसेंसी, वुडी, अर्थी, मस्की, हर्बल, वेट खुशबू जो है वो पता चलते हैं, जो काफी बढ़िया लगता है। और बैकग्राउंड में काफी बढ़िया तरीके से कुछ हल्के फुल्के फ्लोरल नुएंसेस को भी ब्लेंड किया गया। ऐसा लगता है कि मोगरा और गेंदे के फूल का खुशबू को थोड़ा सा यूज किया गया, और बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट तो नहीं है, लेकिन इस पूरे कॉम्पोजिशन में जो एक डिवाइन फ्लोरल एस्पेक्ट है ना उसको ये थोड़ा सा बूस्टअप कर देते हैं, जो काफी अच्छा लगता है और मजा आता है उसको एक्सपीरियंस करने में। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चले जाते हैं तब यहां पर ज्यादातर अर्थी, वुडी, ग्रासी, वेटिवेर का जो खुशबू है वो पता चलता है, अलोंग विद अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ मैसूर चंदन, वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर उसके साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया एक बहुत ही पुराना ऊद का जो एक डार्क स्मोकी रेजिनस, थोड़ा सा अर्थी, इंसेंसी, हल्का सा रिच एक एनिमलिक खुशबू जो एक है वो महसूस होता है। थोड़ा सा पोलराइजिंग बनाता है इस डीएनए को, बट इट एड्स टू द डिवाइन डेप्थ ऑफ दिस एंटायर परफ्यूम। और एडिशनली यहाँ पे मर और स्पाइस्ड एम्बर को भी बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया, जो बैकग्राउंड में एक किस्म का बाल्समिक, स्वीट, वार्म स्पाइसी, थोड़ा सा इंसेंसी और एक किस्म का वार्म, कोजी, कंफर्टिंग खुशबू जो है वो प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा मस्कीनेस भी प्रोवाइड करते हैं, हल्का सा पाउडरीनेस भी करने के इसके ड्राई डाउन में प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही कामिंग, कूलिंग, बहुत ही ग्राउंडेड वाइब्स देने वाला एक स्पिरिचुअल खुशबू है जो काफी बढ़िया लगता है। एकदम मतलब मन को शांत करने वाला खुशबू है। लेकिन यह है कि दिस इज अ परफ्यूम दैट इज बेटर सूटेड फॉर दोज पीपल जिनका थोड़ा सा मैच्योर्ड नोज है। ठीक है, अगर आपका ट्रेंड नोज नहीं है तो शायद आप इस कॉम्पोजिशन को उतना ज्यादा अप्रिशिएट ना कर पाए। इसलिए इवन इफ यू कैन अफोर्ड द फुल बॉटल, मैं इसको ब्लाइंड बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। इस डिस्कवरी सेट को खरीद के एक बार इसका खुशबू को टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आते तो बेशक आप पूरा बॉटल को ले सकते हैं। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 10 घंटे के आसपास मिल जाएगा और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। हमें आराम से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। खासतौर पे यहां पर जो ऊद का खुशबू यूज किया गया है उसकी वजह से इस परफ्यूम का जो लॉन्जेविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और पूरा का पूरा जो नोट स्ट्रक्चर है उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी बनाता है और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को कहने के होल्ड करके भी रखता है। सो डेफिनेटली दाम के हिसाब से जो क्राफ्ट्समैनशिप यहां पर दिखाया गया है बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको एक रिच, डार्क, डीप कॉम्पोजिशन पसंद आता है तो मुझे लगता है कि ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड ज्यादातर फेस्टिव सीजन्स के लिए इसे मैं रेकमेंड करूंगा। स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि शादी ब्याह का फंक्शन है या फिर कोई भी होली प्लेसेस को अगर आप विजिट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बस ये कि इसको एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा सा मैच्योर टेस्ट चाहिए। सो ये है अनंताय परफ्यूमरी की तरफ से आने वाला केदार। सो दैट्स इट फोक्स। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। एंड अगर आप इस ब्रांड के पूरे बॉटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैं कहूं कि आप कृपया इसका जो डिस्कवरी सेट है, ये 5 परफ्यूम्स का जो डिस्कवरी सेट आता है 999 रुपीज का, उसको आप जरूर ट्राई करें। मुझे लगता है कि बतौर ऑडियंस ऐसे परफ्यूम ब्रांड्स को भी सपोर्ट करना हमारा बनता है। इसलिए अगर आप पूरा बॉटल्स को ले नहीं सकते देन इट इज माई बेसिक रिक्वेस्ट दैट प्लीज बाय दिस डिस्कवरी सेट। और आपने अगर इनके परफ्यूम्स को ऑलरेडी ट्राई कर लिया है
तो बेशक आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनमें से आपका फेवरेट ब्लेंड कौन सा है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये कहूँ कि ऐसे ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो हमारे देश में बड़े कम मिलते हैं देखने के लिए। और ऐसे इंडियन आर्टिस्टिक परफ्यूम हाउसेस जो होते हैं ना, दे जेन्युइनली डिजर्व मोर ऑफ आवर लव, मोर ऑफ आवर सपोर्ट एंड मोर ऑफ आवर रिकॉग्निशन, ताकि ऐसे ब्रांड्स जो वो आगे और ग्रो करें और भी जबरदस्त कॉम्पोजिशंस वो निकालें, ठीक है। सो डेफिनेटली आई वुड अर्ज यू टू ट्राई आउट दिस ब्रांड्स डिस्कवरी सेट। सो आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले हफ्ते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशबूदार रहिए और ऊपर वाला आप सबका मंगल करे। नमस्कार।